सेक्रेटरी आईटी जनाब अयाज मंदोखेल साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आएँ और अपने प्रोजेक्ट सबके सामने पेश करें। पहला हमारा है डिजीबीज डिजिटल बिजनेस, जो आईटी का सबसे अहम प्रोजेक्ट समझा जाता है। वो फ्रीलांसिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट है हमारा। ये 200 मिलियन का है और उसमें 2000 स्टूडेंट्स को या आईटी ग्रेजुएट्स को ट्रेनिंग देना था फ्रीलांसिंग का, ताकि वो घर बैठ के ऑनलाइन कारोबार कर सकें। उसमें अब तक हम 1500 लोगों को ट्रेंड कर चुके हैं। उसमें 4 हमारे जो सेंटर हैं वो कोयटा में हैं, ऑनलाइन जिस तरह होता है, और 4 ऑनलाइन है, जोब है, लोरलाई है, और गवादर है, और सिबी है। सिबी में यूनिवर्सिटी में है, गवादर में भी यूनिवर्सिटी में, और जोब में आईटी सेंटर है, और लोरलाई में भी यूनिवर्सिटी में है। उसमें अब तक 4 लाख जो वेरीफाइबल अमाउंट है, जिन लोगों ने $4,56,000 कमाए हैं, और टोटल अमाउंट जो हमारे फिगर है वो $6 लाख अब तक जो स्टूडेंट हमारी ट्रेनिंग ले के फ़ारिग हुए हैं, वो घर बैठ के फ्रीलांसिंग ऑनलाइन बिजनेस से 6 लाख रुपए कमा चुके हैं। फिर उस पर हमें शक था कि शायद कोई वैसे भी लोग बताते हैं कि इतने लाख कमाए, तो हमने वेरिफिकेशन की कि आप लोग हमें डेटा दिखाएं कि वाकई आपके अकाउंट में पैसे आए हैं। तो 4,56,000 वेरीफाइबल डेटा है। असल में कुछ लोग बताते भी नहीं है टैक्स से बचने के लिए, और कुछ लोग वैसे भी रिजर्व होते हैं। तो ये हमारा सबसे अहम प्रोजेक्ट है आईटी डिपार्टमेंट का, जिसमें पैसे जितने लगते हैं उसके बराबर पैसे कमाई भी होते हैं। बाकी प्रोजेक्ट में तो ये होता है कि आपने कोई बिल्डिंग बना दी, अब उसके असरात जो है ना, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक असरात होते हैं, बेनिफिट वो बहुत बाद में होते हैं। लेकिन यहाँ पे हाथ का सौदा है कि आप जितने पैसे लगाते हैं उतने ही आप वेरीफाइबल है कि आपको पैसे मिलते भी हैं। अच्छा, दूसरा जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेफ सिटीज़ इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलूचिस्तान। हमारे कोयटा डिस्ट्रिक्ट का मैं बताऊंगा बाद में, कोयटा सेफ सिटी और एक गवादर सेफ सिटी। कोयटा कंप्लीट हो गया, सिर्फ अभी 30 जून तक कंप्लीट हो जाएगा, हैंड ओवर होगा, और गवादर पे काम शुरू है, कंप्लीट नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई बाकी 10 ज़िलों में भी ये मिनी सेफ सिटीज़ होनी चाहिए, ना होने से कुछ भी अच्छा है। कोयटा और गवादर के तो बड़े बड़े सेफ सिटीज़ हैं, तो वो जो बाकी 2 हैं 10 है, उसमें तुरबत है, लोरलाई है, खुजदार है, दालबंदीन है, बेकड़ है, नोशकी है, सुई है, हब है, और कोयटा की जो इलाके रह गए हैं फ़ेज़ 2 वो उसमें शामिल है। ये 10 अरब का प्रोजेक्ट है। अभी इस साल हम शुरू कर रहे हैं। एक एग्जिस्टिंग स्कीम था, उसको रीनेम करके हमने शुरू किया, और 1 साल के अंदर हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। PC1 उसका तैयार है, काम उस पर जारी है, असेसमेंट और सर्वे वगैरह सब कुछ हो चुका है। तीसरा हमारा जो अहम प्रोजेक्ट है वो डेवलपमेंट साइड पे नहीं, नॉन डेवलपमेंट में हमने बनवाया। यहाँ पे बलूचिस्तान में ख़ासकर सबसे ज़्यादा मसला ये कि लोग गैर हाज़िर रहते हैं दफातरों में, तो वो हस्पतालों में और सेक्रेटरीट में, यूनिवर्सिटी में, उस पे CM साहब ने आर्डर दिया। 100 साइट्स हमने सिलेक्ट किए, 6 उसमें टर्शरी केयर हॉस्पिटल थे, उसमें ये बोलान में हॉस्पिटल है, और हेल्पर हॉस्पिटल है, संडेमन हॉस्पिटल है, 2-3 और हैं, और 35 हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, और यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान है, और सिविल सेक्रेटरीट है, और सेफ सिटी और CM सेक्रेटरीट है। 100 साइट्स पे हमने कैमरे लगाए, AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फेशियल रिकग्निशन अटेंडेंट सिक्योरिटी सिस्टम। ये आप लोगों ने देखे होंगे, हमारे सेक्रेटरीट में कैमरे लगे हैं, तो उसमें जो लोग आते हैं, हमारा पहले बायोमेट्रिक सिस्टम था। बायोमेट्रिक में ये होता था कि लोग अंगूठा चेंज करके, आजकल वो सिस्टम आता है, चेंज करके लगाते थे, उसमें इम्पर्सोनेशन हो सकती थी। बाज़ औक़ात ये होता था कि भाई बिजली नहीं है, मशीन ख़राब है, या मेरा अंगूठा नहीं लग रहा, काम नहीं कर रहा, ये होते रहते हैं। तो उसके लिए हमने ये 48 मिलियन का बनाया एक प्रोजेक्ट, बहुत कम कास्ट में। तो इन 100 जगहों पे अभी इंस्टॉल्ड है। वहाँ पे कैमरे के सामने जो ही लोग आते हैं, इवन चलते हुए भी, गाड़ी में चलते हुए भी वो रिकग्नाइज होते हैं, वही आदमी। उसमें कोई डुप्लीकेशन या इम्पर्सोनेशन नहीं हो सकती कि कोई किसी और की जगह अंगूठा लगाए। उसमें मैंने जब लास्ट टाइम दिया सेक्रेटरीट में, इनिशियल जब मैं आया 2023 के एंड में, तो उस वक्त हमारे बाज़ ऐसी जगह थी कि सेक्रेटरीट में 80+ अटेंडेंस की इशू थी, 80+ एब्सेंट या लेट, या बाज़ लोग लगाते ही नहीं थे। मतलब ख़ास कर ये होता था कि हम हर सेक्रेटरी या हर ऑफिसर नहीं आ सकता कि वो अंगूठा लगाए। अब यहाँ पे अंगूठा लगाने की ज़रूरत ही नहीं, बस जस्ट कैमरे के सामने गुजरना है, चाहे चपरासी हो चाहे सेक्रेटरी हो, तो उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है, और उसमें बिजली का भी इशू नहीं होता है, इम्पर्सोनेशन का भी नहीं होता है। तो अब हमारी अटेंडेंस जो है वो 90+% है,
वो फिर बाद में आप चेक भी कर सकते हैं, हम फिगर भी देंगे हर डिपार्टमेंट का, सिविल हॉस्पिटल में भी, BMC में भी, यूनिवर्सिटी में भी और यहाँ पे भी। कुछ डिस्ट्रिक्ट में मसला है जहाँ पे नेट काम नहीं कर रहा, तो वो भी हम रिजॉल्व कर रहे हैं। चौथा हमारा है वर्चुअल एजुकेशन सिस्टम इन बलूचिस्तान। ये हमने 18 कॉलेजेस में वर्चुअल एजुकेशन सिस्टम बनाया है कि जिधर ख़ासकर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के टीचर्स हमारे नहीं हैं, तो उधर वहाँ पे हमने लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं और वही लेक्चर उनके जो लाइब्रेरीज़ हैं वहाँ पे जाके उनको स्टेज पे और दिखाए जाते हैं। तो जिधर साइंस के टीचर्स नहीं है या जिधर एक्सेस नहीं है, तो वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और क्लास में भी वो कर। इसका फ़ायदा ये है कि अगर किसी ने क्लास मिस भी किया, इस तरह स्कूल में अगर कोई लड़का नहीं आया तो क्लास मिस हो गया, अब मिस नहीं है, उसमें वही लड़का वही क्लास 10 बार भी सुन सकता है, शाम को भी सुन सकते हैं, घर में भी सुन सकते हैं। तो एक ये प्रोजेक्ट है, उसमें सिर्फ 4 सब्जेक्ट पिलर शामिल है। 18 कॉलेजेस में होना तो सब में चाहिए, लेकिन फ़िलहाल इनिशियल फेज़ 1 में इसी 18 कॉलेजेस में, बाकी सब में हम करेंगे। इवन स्कूल में भी यही होगा कि तमाम डिजिटाइज सिस्टम हो। एक और है प्रोविज़न ऑफ लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स ऑफ बलूचिस्तान। ये हमारा स्कीम नहीं है, कॉलेजेस डिपार्टमेंट का स्कूल है, प्रोजेक्ट है, लेकिन हम IT डिपार्टमेंट ने प्रोक्योरमेंट की है। उसमें 6244 लैपटॉप ख़रीदने हमने और देने हैं। कुछ हमने ख़रीदे हैं लेकिन अभी डिस्ट्रीब्यूशन उसका नहीं है, क्योंकि उसकी पॉलिसी बनना है और उसके मुताबिक फिर देंगे सबको। इसके बाद सिटीज़न फैसिलिटेशन सेंटर एंड खिदमत। ये आपने पंजाब में और बाकी खैबर पख्तूनख्वा वगैरह में देखा होगा, इस्लामाबाद में, कि अंडर वन रूफ तमाम सर्विसेज लोगों को मिले। फ़र्द भी वहाँ से मिले, लोग बर्थ सर्टिफिकेट भी वहाँ से मिले, डेथ सर्टिफिकेट भी वहाँ से मिले, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी वहाँ से मिले। तो ये हमारा फ़िलहाल सिर्फ खुजदार में इनिशियल स्टार्ट है और कोयटा में है, ये पुल के साथ है। उसमें यह है कि अंडर वन रूम तमाम लोगों को, फ़िलहाल तो हम कम सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन पंजाब और KP में जो इस्टेब्लिश उसमें तकरीबन 50-60 के करीब सर्विसेज वो अंडर वन रूम लोगों को मिलते हैं फ्री ऑफ कास्ट। उसमें भी हमारे ये प्रोपोज्ड है कोयटा में, हब में, गवादर में, खुजदार में, दोरलाई में, लेकिन फंक्शनल हमारे जिन पे काम हो गया वो सिर्फ कोयटा और खुजदार है। उसमें है ये कि लैंड रिकॉर्ड होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट जिस तरह मैंने बताया, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये वहाँ पे इशू होंगे। और जो प्रोजेक्ट है हमारा IT ट्रेनिंग सेंटर है, वो तो हम करते रहते हैं। हमारे जोब है, डेरा अलायार है, तुरबत है, किला अब्दुल्ला हरनाई में। उसमें सिवाय किला अब्दुल्ला और तुरबत के बाकी 4 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और उसमें सामान दे के वो स्टार्ट होगा। अच्छा, जो हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो है कोयटा सेफ सिटी, 7.4 बिलियन का, 7.4 अरब का। ये प्रोजेक्ट लंबी कहानी, ये 2012 में शुरू हुआ, फिर एक्चुअल इसमें काम 2014 में स्टार्ट हुआ। डिले होता रहा क्योंकि कास्ट भी बढ़ती रही, कंट्रैक्टर भी चेंज होते रहे, क्योंकि ज़ाहिर 2012 से लेके अब 25 तक वो अभी कंप्लीट हो रहा है। 30 जून 2025 को इस एक महीने के बाद कंप्लीट होगा। तो उस पर 7 अरब हमारा ख़र्चा हुआ है। उसमें 1402 कैमरे लगे हैं शहर के मुख्तलिफ़ जगहों पे। पूरा कोयटा कवर नहीं है, कुछ उसमें इश्यूज़ है, जिस तरह उन्होंने पुछलाग भी उसमें शामिल किया, दरख्शां भी उसमें शामिल किया है। हालांकि होना ये चाहिए कि सिटी बिन सिटी, कोयटा सेफ सिटी उसका नाम है, कोयटा सेफ डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट होता फिर तो हर जगह होता, तो उस वजह से उसकी परफॉर्मेंस पे थोड़े इश्यूज़ आए, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। अब 30 जून को ये हैंड ओवर होगा, कंप्लीट हो गया। तमाम के तमाम कैमरे फंक्शनल है, तमाम लाइन फंक्शनल है। केबल के मसाइल थे कि अक्सर यहाँ पे हीरोइनी वगैरह वो केबल काटते हैं, जब केबल कट जाता है तो फिर बात ख़त्म है। अभी जितना भी बेहतरीन कैमरा हो, अगर ये केबल कट जाए तो फिर तो कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो वो मसाइल थे, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। कुछ जगह पे पावर के मसले थे, बिजली नहीं थी, जिस तरह दरख्शान और कुछ लाख पे, वो मसाइल भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। तो ये हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। और आखिरी प्रोजेक्ट है गवादर सेफ सिटी। गवादर आपको पता है कि CPEC का स्टार्ट पॉइंट है और बज़ाहिर तो है छोटा डिस्ट्रिक्ट, लेकिन वो कोयटा और बाकी ज़िलों से बहुत अहम है। चाइनीज़ प्रेजेंस है वहाँ पे, अरबों की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, सारे लोगों ने आना है। तो गवादर की सेफ्टी एक बहुत बड़ा मसला था। उसके लिए ये भी प्रोजेक्ट 2016 में शुरू हुआ, लेट हुआ, लेकिन पिछले साल से हमने उसको शुरू किया। NRTC को दे दिया, नेशनल रेडियो टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसने उस पर काम शुरू किया है, सर्वे भी हो गया, इंसेप्शन रिपोर्ट भी आ गया, उनको पेमेंट भी ऑलमोस्ट हो चुका है आधा। और उसमें कुछ इश्यूज़ थे क्योंकि कुछ पैसे फेडरल ने देने थे, कुछ सूबे ने देने थे। तो फेडरल गवर्नमेंट ने पहले कहा गवादर है और गवादर बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम आपको फ़ंड करेंगे 50%। लेकिन अभी जो हमारी हुई पिछले महीने CDWP, तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने इनकार किया कि नहीं, ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट खुद कर दे।
حالانکہ اس میں جو گوادر پورٹ اتھارٹی وہ فیڈرل کا ہے, جو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہ بھی فیڈرل کا ہے, جو آرمی والا کمپوننٹ ہے ظاہر آرمی فیڈرل ہے وہ بھی فیڈرل کے کمپوننٹ ہے. اوور آل گوادر میں جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے چائنیز وغیرہ تو وہ سارے بے شک جگہ بلوچستان میں ہے, لیکن گوادر ہے فیڈرل اسپانسرڈ ہونا چاہیے. تو لیکن پھر بھی گورنمنٹ آف بلوچستان نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے اگر فیڈرل ہمیں ہاف شیئر دیتا ہے, ویل اینڈ گڈ, نہیں دیتا ہے تو ہم اسی پہ بھی کام کریں گے. 33% فیڈرل دے گا اور ریمیننگ 76 جو % ہے ہمارا وہ ہم خود دیں گے 66. اس کے علاوہ آئی ٹی پہ بہت کمپوننٹ ہے, اس پہ ابھی میں کوشچن سنوں گا ون بائی ون جو ہم نے آپ کو بتائے. میجر ہمارے یہی پروجیکٹ ہے جس پہ ہم نے کام